दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल जिन सभी के क्यूआर कोड आप देख ही सकते हो, इनको आप स्कैन करके मुझे बाकी जगह भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। अब दोस्तों, आज के वीडियो का कंसर्न क्या है? जीएसटी पोर्टल पे आ गया है नया फॉर्म DRC 03A। क्या है ये फॉर्म, किसको भरना है, कैसे भरना है, कब तक आप भर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाली हूं। अब ये कैसे आया दोस्तों? कल लेट इवनिंग में एक नई एडवाइजरी आई जीएसटी पोर्टल पे। जैसा हमेशा मैं आपको बताती हूँ, न्यूज एंड अपडेट्स में आया है DRC 03। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास डिमांड आई थी किस फॉर्म के थ्रू, DRC 07, 08, MOV 09, MOV 11 या APL 04, और इस डिमांड की पेमेंट आपने DRC 03 से कर दी है, तो उस सिचुएशन में आपको एक और फॉर्म 3A भरना होगा। अब ये क्यों भरना है? क्योंकि दोस्तों, जब भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास होता है तो जीएसटी पोर्टल में आपकी लायबिलिटी वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। उस लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए कायदे से आपको पेमेंट कैसे करनी होती है? पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड हेड में जाके जो आपके पोर्टल पे अवेलेबल होता है उसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है। बट क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा है, कोई भी अगर आपको पेमेंट करनी है 3B के थ्रू, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जी DRC 03 एक फॉर्म अवेलेबल है, सारी पेमेंट आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी उस डिमांड की पेमेंट DRC 03 के थ्रू कर दी है तो अब आप इस गलती को ठीक कर सकते हो। कैसे? जब आप 3A फॉर्म भर देंगे। अब ये 3A फॉर्म वंस अगेन कब कब आप भरोगे? जब आपके पास डिमांड निकली है DRC 07 में, DRC 08 में, MOV 9, MOV 11 या APL 04 में। तब आपको, जब आपने उसके अगेंस्ट में DRC 03 भरा, तो अब आपको DRC 03A जो है नया फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म कैसे नोटिफाई हुआ था? ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 10 जुलाई 2024 को ये फॉर्म नया नोटिफाई किया गया था और अब फाइनली इसको एक्टिव भी कर दिया गया। अब आप इस फॉर्म को कैसे देख सकते हो? जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, यहां सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में आप देखोगे DRC 03 का भी एक रजिस्टर, एक नया फीचर ऐड हुआ है और साथ ही में ये 3A जो है, जो मैं आपको बता रही हूं, ये भी एक नया फॉर्म ऐड हुआ है। अब आप इसको कैसे देख सकते हो? इसमें आप एप्लीकेशन में जाएंगे, यहां पे देखिए एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC 03, दैट इज फॉर्म 3A। इसकी आपने नई एप्लीकेशन खोल ली है। जैसे ही आप खोलेंगे तो इसके अंदर आप देखिए नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स क्या कह रहे हैं, इसको और थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म DRC 03 ए फाइल अंडर वॉलेंट्री पेमेंट एंड अदर कैटेगरी ऑफ कॉज ऑफ पेमेंट अलोन शैल बी एलिजिबल फॉर द ऑफसेट। तो इसका भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी। जब भी आप DRC 03 भरते हैं तो वो पूछता है कि ये फॉर्म आप किस लिए भर रहे हो। उसमें आपका कॉज ऑफ पेमेंट का कॉलम आता है। उसमें अगर आपने वॉलेंट्री पेमेंट या अदर्स को सेलेक्ट किया था ना, तभी आप ये 3A भर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं भर पाओगे। दूसरी चीज, फॉर्म DRC 03 शैल बी ऑफसेट टू द एक्सटेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड। जितनी डिमांड ऑर्डर में डिमांड है उतनी आप ऑफसेट कर सकते हो 3 के थ्रू। इफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड इज लेस देन द अवेलेबल बैलेंस इन फॉर्म 3, यानी फॉर्म 3 के थ्रू जो आपने DRC 03 आपने जो भरा था, उसमें आपने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए भर रखा था और आपका जो डिमांड ऑर्डर है मे बी वो 70,000 का है, तो इजिली आप 3A के थ्रू उसको सेट ऑफ कर पाओगे। लेकिन अगर आपका वाइसा वर्सा सिचुएशन होती है तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको वापस 3A से सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब द बैलेंस कैलकुलेटेड इन एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड स्क्रीन आर फॉर द पर्पज ऑफ यूजर्स नॉलेज एंड द ऑफसेट शैल एक्चुअली हैपन वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। यानी जब आप इसको फाइनली फाइल कर दोगे 3A को, तभी आपका ये ऑफसेट होगा और आपकी लायबिलिटी निल हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी। उसके बाद DRC 03 which was utilized for claiming the recredit of ITC in form PMT 03A, उसको आप यहां पे यूज नहीं कर सकते हो। एक और चीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो आपने DRC 03 भरा था उसकी रेफरेंस देनी है। वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसके ARN नंबर से कि आपकी किस दिन आपने फाइल करी थी, क्या उसका कॉज ऑफ पेमेंट था, किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम का था और उसमें कितनी आपने पेमेंट करी थी, यहां पे वो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको डिमांड ऑर्डर जो है, जिस डिमांड के अगेंस्ट आप सेट ऑफ करना चाहते हो, यहां पे वो डिमांड ऑर्डर आप डालेंगे। जैसे ही आप डिमांड ऑर्डर डालेंगे, फिर उसके अंदर कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो आपको यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपको कुछ करने हैं तो वो देख सकते हो। और जैसे ही मैंने डिमांड ऑर्डर डाला ना, तब आप देखोगे ये एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड का कॉलम एक्टिव हो जाएगा, ये टैब एक्टिव हो जाएगा। इसके आगे अब क्या चीज है, पहले हम लोग एक बार एडवाइजरी को पढ़ते हैं, फिर इसके प्रोसेस को और फिर इसके एफएक्यूज को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है, जो मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूं कि एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट कैसे ले सकते हो, तो आपको टैक्स अमाउंट भरना है। कब तक आप भर सकते हो, आप वो टैक्स अमाउंट भर सकते हो टिल 31 मार्च 2025। एक्टिव कब से हुई है वो एमनेस्टी स्कीम, 1 नवंबर से। लेकिन अगर आपने इससे पहले भी आपका टैक्स अमाउंट पे कर दिया था DRC 03 के थ्रू, तो कोई बात नहीं, अब आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो 3A, जो नया फॉर्म है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके थ्रू। एंड देन यू कैन फाइल योर स्पेशल फॉर्म्स, जो जैसे ही एक्टिव होंगे पोर्टल पे, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अकॉर्डिंगली जीएसटीएन हैज डेवलप्ड न्यू फॉर्म, ठीक है, विच इज नाउ अवेलेबल टू एडजस्ट द पेमेंट अमाउंट पेड थ्रू DRC 03। यानी पहले अगर इसको सिंपल लैंग्वेज हम समझे, तो हमने जो टैक्स पे कर दिया 3 के थ्रू, DRC 03 के थ्रू, उसमें 2 हेड्स, जो 2 कॉज ऑफ पेमेंट है, या तो वॉलेंट्री या अदर्स, उसी केस में आप 3A भर पाओगे। अब ये एक तरह से आपका वॉलेट बन गया। अब इस वॉलेट को आप अलग अलग जो आपके डिमांड ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो। देखिए, टैक्स पेयर्स दे विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द ARN ऑफ DRC 03 along with the relevant demand order number on the portal. Upon entering the ARN and selecting the demand order of the outstanding demand, the system will auto-populate the relevant information in DRC 03 as well as the demand order. और उसके बाद आप उसकी पेमेंट को एडजस्ट कर पाओगे, जैसा कि अभी मैंने आपको लाइव डेमो में दिखाया भी है फॉर्म में। अब और कैसे डिटेल मैनर होगा, तो इस प्रोसेस के कुछ इन्होंने एफएक्यूज भी दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा ये एफएक्यूज भी हैं नीचे लिंक में इन्हीं के साथ, और इन्होंने साथ में स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब एडजस्टमेंट जब आप करेंगे ना, तो एडजस्टमेंट जितना आपका DRC 03 में है वो सारा आपके पास देखिए टेबल्स आ जाएंगे आपके पास। टेबल B1 अमाउंट पेड थ्रू कैश, जो आपने 03 में आपने पे किया होगा, फिर अमाउंट टू बी एडजस्टेड कैश, टेबल B2, फिर एक टेबल B3 आ जाएगा, बैलेंस पोस्ट एडजस्टमेंट, इसके बाद कितना बैलेंस बच गया है आपका जो डिमांड ऑर्डर के आपने सेट ऑफ कर दिया उसके बाद भी। और फिर लास्ट में टेबल C1 क्या आएगा, अमाउंट पेड थ्रू क्रेडिट, दैट इज बैलेंस अवेलेबल, एंड C2 अमाउंट टू बी एडजस्टेड क्रेडिट। इसको करने के बाद सिंपल सी बात है, आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा टेबल D में, कि भाई अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप उसको पे कर सकते हो। और फाइनली, जैसे ही हम हमेशा अपने रिटर्न्स फाइल करते वक्त जो अंडरटेकिंग देते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं EVC कोड के थ्रू, वो तो हमें करनी ही होगी। अब इसके अंदर दोस्तों एक्नॉलेजमेंट भी आपके पास इस तरह से आ जाएगी, आपके पास एक ARN जनरेट हो जाएगा जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हो जब आप अपने स्पेशल फॉर्म्स भरेंगे तब। वंस अगेन, अब इसके एफएक्यूज में जाने से पहले दोस्तों, अब जो ये इतने सारे हमारे पास नोटिसेस आते हैं, कई बार हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते जीएसटी पोर्टल पे कि कभी वो नोटिस एंड ऑर्डर्स के कॉलम में आ जाते हैं, कभी वो एडिशनल नोटिसेस में आ जाते हैं, कभी जब आप लॉग इन करते हो तो आपके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे ही आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है एक्सप्रेस जीएसटी। जैसे ही आप इसमें क्लाइंट मास्टर में देखेंगे, यहाँ पे नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के हेड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे नोटिसेस वो रिफ्लेक्ट कर देगा। जहां पे आपने रिप्लाई कर रखा होगा तो रिप्लाई अगेंस्ट द इंटीमेशन स्लैश नोटिस हैज बीन सबमिटेड, वो ग्रीन मार्क होंगे, और जिनके अगेंस्ट नहीं होगा तो वो रेड मार्क होंगे। अब कोई भी अगर मैं इस पे नोटिस पे क्लिक करती हूँ, वहां पे मुझे डिटेल दे देगा, साथ में मैं नोटिस को डाउनलोड भी कर पाऊंगी। तो दैट मीन्स अगर मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स है, उनके जिसके भी नोटिस आ रहे तो वो भी मुझे एट सिंगल प्लेस मिल जाएंगे। और अगर मैं सिंगली यानी एज अ बिजनेस ओनर मैंने अगर ये सॉफ्टवेयर को परचेज किया, तो मैं अपने बिजनेस के बारे में अवेयर रहूंगी, या मेरी मल्टीपल ब्रांचेस है तो मैं उसके रिस्पेक्ट में अवेयर रहूंगी कि कब नोटिस आया, किसका एक्शन लिया गया है, किसका एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। यहाँ पे साथ में आपको दिखा देगा कि जिसका आपने रिप्लाई नहीं किया हुआ है या जिसका रिप्लाई किया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो। इन सभी जगह पे, सभी फोल्डर्स में आप जो है, सभी कॉलम्स में आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, चाहे वो कंपनी नेम है, चाहे वो जीएसटी है, डिस्क्रिप्शन है। इजीली आप सभी नोटिसेस एंड ऑर्डर्स को एक सिंगल प्लेस पे आप देख पाओगे, ताकि जो हम लोगों से मिस्टेक होती है कि भाई नोटिस स्किप हो गया है
मे बी नोटिस देख लिया बट रिप्लाई स्किप हो गया, तो वो सब चीजें अवॉइड हो जाएंगी। बाकी इस सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों आपको एडिशनल 25% ऑफ मिल जाएगा मेरे कोड TWT25 से, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। FAQs क्या कहता है कि क्या है ये फॉर्म 3A, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि अगर आपने लायबिलिटी पे कर दी थी 3 फॉर्म के थ्रू, तो उसको आप रेलेवेंट डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट मैच कर पाओगे। कैसे? 3A फाइल करके। कौन फाइल कर सकता है? जिसके अगेंस्ट डिमांड रेज हो रखी है, किसमें? DRC 07 में, DRC 8, MOV 9, MOV 11, APL 04 और DRC 03 आपने कौन सी कैटेगरी में भरा होना चाहिए? वॉलंटरी या अदर्स में, तभी आप ये कर पाओगे। फिर उसके बाद व्हाट डिटेल्स डू टैक्स पेयर नीड टू एंटर वाइल फाइलिंग द फॉर्म DRC 03A, तो आपको अपने DRC 03 का ARN डालना होगा, डिमांड ऑर्डर का रेफरेंस नंबर डालना होगा, तो वो अमाउंट दिखा देगा। फिर अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट एडजस्ट करना होगा टुवर्ड्स द लायबिलिटी। अब कैन टैक्स पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन अ टैक्स पेयर यूज मल्टीपल GST 03 टू एडजस्ट अ सिंगल डिमांड ऑर्डर? भाई मैंने 4 DRC 03 भर रखे थे अलग अलग, और वो चारों के चारों एक ही डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में थे, तो क्या वो चीज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए, यस अ टैक्स पेयर कैन एडजस्ट मल्टीपल फॉर्म DRC 03 अगेंस्ट वन सिंगल डिमांड ऑर्डर, लेकिन एक DRC 03 के लिए आप एक 3A भर पाओगे। तो अगर आपके 4 DRC 03 आपने भरे थे, तो 4 3A आपको भरने पड़ेंगे, और आप उसमें सेम जो डिमांड ऑर्डर है चारों फॉर्म में आप एक ही डिमांड ऑर्डर डाल के उसको आप अल्टीमेटली आप सेट ऑफ कर पाओगे। अब द टैक्स पेयर हैज टू फाइल सेपरेट DRC 03A फॉर ईच DRC 03 इफ मल्टीपल 03s आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सिंगल डिमांड ऑर्डर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब ये जो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारे पास एक नया DRC 03 रजिस्टर और आ गया है। यहां पे आप जाओगे, ये देखिए 03 रजिस्टर जो है, ये क्या चीज है? अब इसके लिए इन्होंने आपको बता रखा है, देखिए DRC 03 रजिस्टर इज अवेलेबल ऑन GST पोर्टल टू हेल्प द टैक्स पेयर इन असर्टनिंग कि भाई कितना अमाउंट आपके पास एक्चुअल में रह गया है 03 लेजर में आफ्टर द एडजस्टमेंट दैट यू हैव मेड थ्रू योर DRC 03A। द पाथ वो अभी हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाके आप DRC 03 रजिस्टर को आप देख सकते हो। ठीक है, इट इज 03 रजिस्टर इज प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर 3s विच आर यूज्ड इन 3A फॉर्म, खाली इसी के लिए अवेलेबल कराया गया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो ये नया फॉर्म आया है 3A कैसे भरना है, उसका लाइव डेमो, साथ में उसके रिलेटेड सारे कंसर्न्स, प्लस जिन लोगों को भी एमनेस्टी स्कीम ऑप्ट करनी है उनको कैसे बेनिफिट इसका लेना है, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।